इंशाल्लाह भाई आज की क्लास में हम जो है 2 मार्क्स के क्वेश्चंस कंटिन्यू करना है। ऑलरेडी 2 पार्ट्स हो गए इसके। ये तीसरा पार्ट है सर्किल्स के 2 मार्क्स के क्वेश्चंस का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द पॉइंट्स आर कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट पॉइंट्स का कंडीशन लिखा है हमें S12 इक्वल्स टू 0। लास्ट क्लास में लिखा है, एक बार रिवाइज कर लीजिए। कॉन्जुगेट पॉइंट्स का कंडीशन होता है S12 इक्वल्स टू 0। तो बोलिए सर्किल जो है इसको S से बताएंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 35 इधर ला लो। Therefore conjugate points है, तो फॉर कॉन्जुगेट पॉइंट्स कंडीशन क्या है अपने पास, S12 इक्वल्स टू 0। S12 कैसा लिखते हैं, एक्स स्क्वायर को लिख डालना x1 x2, वाई स्क्वायर को लिख डालना y1 y2। लास्ट क्लास में डिटेल में समझाया था, मैं देख लीजिए। -35 इक्वल्स टू 0। x1 y1 x2 y2 कहते हैं पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट क्या है 1,3, इसको समझो x1 y1। दूसरा पॉइंट है 2, k, इसको समझो x2 y2। इसमें रख देंगे हम x1 इज 1 इंटू x2 इज 2 प्लस y1 इज 3 y2 इज k -35 इक्वल्स टू 0। 2 1 सा 2, 2 -35 क्या होता है -33, -33 वो से लेके जाओ +33, 3k इक्वल्स टू 33, 3 1 सा 3 11, therefore k इक्वल्स टू 11। तो क्या आ गया, कंडीशन फॉर कॉन्जुगेट पॉइंट्स इज S12 इक्वल्स टू 0। तो दो पॉइंट्स कॉन्जुगेट है तो ये कंडीशन यूज करेंगे हम, S12 इक्वल्स टू 0। और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम, शुड द पॉइंट्स आर कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का कंडीशन क्या है, S12 मान करना। अगर S12 की वैल्यू 0 आ गई तो कॉन्जुगेट बोले सम। अभी जैसा एक क्वेश्चन करें हम, इससे पहले क्वेश्चन में ऑलरेडी कॉन्जुगेट दे रहा था के मान को बोला। यहाँ पे क्या है, पॉइंट्स कॉन्जुगेट प्रूफ करना है, यानी S12 की वैल्यू अगर 0 आ गई तो पॉइंट्स कॉन्जुगेट बोले सम। अब S12 मान करेंगे, सर्किल है S, पहला पॉइंट x1 y1, दूसरा पॉइंट x2 y2। अब S12 कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर को लिखना x1 x2, वाई स्क्वायर को लिखना y1 y2 माइनस एक्स का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट आधा करना। 2 का आधा क्या होता है 1 इंटू एक्स प्लस x1, वैसे y का कोफिशिएंट भी आधा करना, x1 प्लस x2 से 1 इंटू y1 प्लस y2 प्लस 1 इक्वल्स टू, सॉरी इक्वल्स टू 0 तो ला लेंगे S12 x1 x2 y1 y2, इसको आधा कर दो -1 इंटू x1 प्लस x2, इसको आधा कर लो 1 इंटू y1 प्लस y2 प्लस 1। अब पॉइंट सब्स्टिट्यूट करेंगे, x1 वैल्यू है -6, x2 है 2, प्लस y1 है 1, y2 है 3, -1 इंटू x1 इज -6 प्लस x2 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 3 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे, -12 प्लस 3 1 ज़ा 3, -4 -1 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 1 -12, ये ऐड कर लो 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 12 प्लस 12 -12 plus 12 0, therefore S12 equals to 0, that is points are conjugate। इसके नीचे डालो therefore the points are conjugate। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इंटरसेप्टेड बाय द सर्किल ऑन द लाइन। सपोज मैं एक फिगर होता है, कैसे सपोज ये लाइन है, सर्किल है, ये लाइन है, लाइन कह दिया x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। इसका मिड पॉइंट मान के बोलो, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड ऑन द सर्किल। ये कैसा करेंगे मिड पॉइंट, बहुत आसान है, सर्किल का सेंटर मालूम कर लो। सर्किल का सेंटर कैसे मालूम करते हैं, जी क्या है, इसका आधा जी होता है -1, इसका आधा एफ होता है -5। सेंटर का फॉर्मूला क्या है, -g - f, तो -1 प्लस 1 -1 प्लस 5। अब ये जो पॉइंट होता है सेंटर के लास्ट से, इसको बोलते हैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ये मिड पॉइंट कैसा मालूम करेंगे हम, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हम फर्स्ट ईयर में फॉर्म में पढ़े थे, क्या इसका फॉर्मूला है, h - x1 बाई a, k - y1 बाई b, माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेंटर समझेंगे हम x1 y1, सेंटर क्या समझेंगे x1 y1। ये लाइन को समझेंगे हम, लाइन क्या अपने पास x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। इसको समझेंगे हम ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -2 है, c की वैल्यू 7 है। अब सबसे करो h तो मालूम करना, माइनस x1 है 1 बाई a क्या है अपने पास 1, k माइनस y1 क्या है 5 बाई b क्या है -2 माइनस ऑफ ax1, a इज 1 इंटू x1 इज 1 प्लस b y1 इज 5 प्लस c प्लस 7 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 स्क्वायर। ठीक है ना। अब इसको खाली सॉल्विंग करना है, देखिए इसको कैसे करेंगे। अब बोलिए
इसको मिला के देंगे हम, देखिए और से देखिए, h माइनस वन बाई वन इक्वल्स टू k माइनस फाइव बाई माइनस टू इक्वल्स टू, ये क्या होगा देखिए, 7 प्लस वन 8, 8 माइनस 10 इज माइनस थ्री, माइनस वन प्लस थ्री, डिवाइड बाई 4 प्लस वन 5, तो ये माइनस वन लेके चलो, तो h माइनस वन बाई वन यानी h माइनस वन इक्वल्स टू 3/5, k माइनस फाइव बाई माइनस टू इक्वल्स टू 3/5, ये माइनस वन लेके चलो, h इक्वल्स टू 3/5 प्लस वन, एलसीएम ले लो, 5 वन ज़ा 5, 5 प्लस 3 8, तो h इक्वल्स टू 8/5। एक बार रिवाइज कर लीजिए क्या है ये, 7 प्लस वन 8, सॉरी 8 माइनस 10 का होता है माइनस टू ना, माइनस वन प्लस टू होता है, ये 2 है, सॉरी 2, तो क्या आएगा यहाँ पे 2 आएगा ना, तो 5 वन ज़ा 5, 5 प्लस टू इज 7, 7/5। बस इसमें से k मालूम कर लेंगे हम, ये उधर लेके चलो, k माइनस फाइव इक्वल्स टू माइनस 4/5, माइनस फाइव उधर लेके चलो, k इक्वल्स टू माइनस 4/5 प्लस 5, अब एलसीएम ले लो, 5 5 ज़ा 25, 25 माइनस 4 21/5, देयरफॉर मिड पॉइंट क्या आएगा 7/5 कॉमा 21/5। और एक क्वेश्चन है देखिए बोर्ड पे, ये आप लोग ट्राई कर लीजिए, सेम वैसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और टैंजेंट के लिए भी वही फॉर्मूला यूज करना। सपोज ये सर्किल है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे इसको, फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, सेम वैसी करनी है, सेंटर ले लेना x1 y1, और लाइन के अपने पास x प्लस वाई प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, इसको समझना ax प्लस बी वाई। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टैंजेंट बोलो या मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड बोलो, ई की फॉर्मूला यूज करेंगे हम, क्या यूज करेंगे, ये हो जाएगा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे इसको। अब एक कॉन्सेप्ट देखना है, देखिए अपने को टाइप्स ऑफ सर्किल्स देखेंगे हम। सपोज देखिए दो सर्किल्स है हमारे पास, दूर दूर है समझिए, तो ऐसे सर्किल्स को बोलते हैं हम नॉन इंटरसेक्टिंग सर्किल्स, नॉन इंटरसेक्टिंग सर्किल्स। सपोज देखो इसको जुमला कितने कॉमन टैंजेंट्स, कॉमन यानी दोनों को टैंजेंट्स, चार टैंजेंट्स उतार सकते हैं कॉमन, बाहर से इधर से, इधर से, जो बाहर से जा रहा है इसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट्स, और दो अंदर से उतार सकते हैं, देखिए टैंजेंट किसको बोलते हैं, एक पॉइंट पे टच करते जा, तो क्या रहेगा इसके चार कॉमन टैंजेंट्स आ सकते हैं। सब इसका रेडियस r1 है, इसका रेडियस r2, दोनों सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस d, तो एटलेट ना नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, पहली चीज इसका कंडीशन रहेगा d ग्रेटर देन r1 प्लस r, देख के भी समझ सकते हैं आप, ये डिस्टेंस क्या रहेगा, ये दो रेडियस से बड़ा रहेगा, d ग्रेटर देन r1 प्लस r, और कितने टैंजेंट्स आएंगे इसमें, फोर कॉमन टैंजेंट्स आएंगे, फोर कॉमन टैंजेंट्स, ठीक है, दो डायरेक्ट रहते, दो ट्रांसफर, बाहर से जाए तो उसको बोलेंगे डायरेक्ट, अंदर से जाए तो उसको बोलेंगे ट्रांसवर्स, दो डायरेक्ट रहेंगे दो ट्रांसवर्स। अब इंटरसेक्टिंग सर्किल्स देखिए कैसे आएंगे, सपोज दो सर्किल्स इंटरसेक्ट कर रहा है समझो ऐसे, इसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग सर्किल्स, इसमें सिर्फ दो टैंजेंट्स आएंगे बाहर से, अंदर से नहीं उतार सकते ना, दो टैंजेंट्स आएंगे, है ना। सब इसका रेडियस r1 है, इसका रेडियस r2 है, दो सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस d है। आप देखिए r1 r2 मिलाओ d से बड़ा हो जाता, उस वजह से इसका कंडीशन है d लेस देन r1 प्लस r2, और कितने टैंजेंट्स आएंगे, दो आएंगे, दो भी डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट्स हैं। अब यहाँ पे और एक चीज़ है देखिए, टचेस एक्सटर्नली टचेस इंटरनली, दो में क्या फर्क होता है देखिए, दो सर्किल्स अगर बाहर की तरफ से टच कर रहे हैं तो इसको बोलेंगे टचेस एक्सटर्नली, दो सर्किल्स अगर अंदर से टच हो रहे हैं ऐसे तो टचेस इंटरनली, तो टचेस एक्सटर्नली का कंडीशन रहता है d इक्वल्स टू r1 प्लस r2, d इक्वल्स टू r1 प्लस r2, और टचेस इंटरनली का कंडीशन रहता है d इक्वल्स टू r1 माइनस r2। अब टचेस एक्सटर्नली में कितने आएंगे, देखो तीन टैंजेंट्स आएंगे, एक यहाँ से और दो ऐसे, तो नंबर ऑफ कॉमन टैंजेंट्स कितने आएंगे इसमें, तीन आएंगे, दो डायरेक्ट रहेंगे एक ट्रांसवर्स रहेंगे, है ना। और टचेस इंटरनली, टचेस इंटरनल में कितने टैंजेंट, इसका कंडीशन क्या है, d इक्वल्स टू मॉड लिख डालता हूँ मैं r1 माइनस r2, ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉमन टैंजेंट सिर्फ एक आएगा, नंबर ऑफ टैंजेंट्स कहेंगे वन कॉमन टैंजेंट, वन कॉमन टैंजेंट। अब लास्ट बिट देखिए आप लोग, वन सर्किल लाइज इनसाइड द अदर, वन सर्किल लाई इनसाइड द अदर, ये देखिए सपोज एक सर्किल ऐसी है और एक सर्किल अंदर आ जाएगी, तो जब बोलेंगे हम d इज लेस देन r1 माइनस r,
डी इज लेस देन। अब कॉमन टेंजेंट उतार ही नहीं सकते, अगर अंदर से कॉमन इसको कॉमन टेंजेंट होता तो इसका टेंजेंट नहीं होता, तो नो कॉमन टेंजेंट्स, जीरो कॉमन टेंजेंट्स या नो कॉमन टेंजेंट्स, यहाँ पे कॉमन टेंजेंट्स नहीं उतार सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, फाइंड द रिलेटिव पोजिशंस ऑफ द सर्कल्स, यानी सर्कल्स कैसे है, इंटरसेक्टिंग है या नॉन इंटरसेक्टिंग है या टचेस एक्सटर्नली या टचेस इंटरनली, पोजिशन ऑफ द सर्कल्स। तो अभी जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो मालूम करेंगे कैसा, दो सर्कल्स के रेडियस मालूम कर लो, दो सर्कल्स के सेंटर्स मालूम कर लो और डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स कर लो। इसके बाद हम कंडीशन देख के हो सकते है ना कोसेस सर्कल से। तो ये जो इक्वेशन है ना आप लोग को याद होगा, इसको ऐसा कंपेयर कर लेना, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आप कंपेयर करो, माइनस माइनस कैंसिल होता है, ए की वैल्यू 2 और माइनस बी इक्वल्स टू 1 बोले सर, तो बी इक्वल्स टू -1 होता है, बी इक्वल्स टू -1, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 9, तो आर क्या हो जाएगा √9 3। तो इसका सेंटर C1 से बता रहा हूँ मैं, सेंटर क्या था इसका A, B 2, -1 और इसका रेडियस R1 से बता देंगे, है ना। याद है आप लोग को, अगर सेंटर A, B और रेडियस R रहा, जब अपने का इक्वेशन आता x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो ये कॉन्सेप्ट यूज कर लीजिए। अब उसके बाद दूसरा देखेंगे हम, वैसी दूसरी सर्किल का सेंटर रेडियस मालूम कर लेंगे, कंपेयर कर लो इसको, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, माइनस ए इक्वल्स टू 1 यानी ए इक्वल्स टू -1, माइनस बी इक्वल्स टू -3, माइनस प्लस कैंसिल, बी इक्वल्स टू 3। तो इसका सेंटर हो जाएगा ए, बी, आर स्क्वायर के पे 4 है, तो आर क्या हो जाएगा 2, इसको 2 से बता देंगे। तो सेंटर्स आ गया, रेडियस आ गया, अब डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स मालूम कर लो। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स क्या है, डी इक्वल्स टू, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ, इसको समझो x1 y1, इसको समझो x2 y2, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, d equals to under root of -1 -2 -3 square is 9, 4 square is 16, √16 का √25, √25 का आएगा 5, therefore d equals to 5 आ गया, r1 3 है, r2 2 है, क्या होगा और सब ये दो ऐड करते ही 5 आता, r1 प्लस r2 इक्वल्स टू 5। तो d और 5 की वैल्यू, r की वैल्यू बराबर है ना, therefore d इक्वल्स टू r1 प्लस r2। तो कौन सा कंडीशन होगा, d इक्वल्स टू r1 प्लस r2 भी देखे ना, ये क्या है टचेस एक्सटर्नली का कंडीशन है। देयरफॉर रिलेटिव पोजीशन क्या बोलेंगे हम, द सर्कल्स टचेस एक्सटर्नली, सर्कल्स टचेस एक्सटर्नली। अब यहाँ पे नहीं पूछा, अगर समझो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स पूछा तो कितने आएंगे इसके, 3 कॉमन टेंजेंट्स आएंगे, ठीक है ना। अगर ये नहीं पूछा, अगर पूछा समझो तो नेक्स्ट स्टेप वही रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स। क्या करेंगे, पूरा कंडीशन देखेंगे अपन, दो सेंटर्स फाउंड कर लेना, दोनों के रेडियस डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। इसके बाद बोल सकते हैं हम कितने टेंजेंट्स हैं। ये कोशिश सर्कल याद है आप लोग को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये छोटी सर है ना, इसका सेंटर क्या था, ओरिजिन, याद है आप लोग को, रेडियस आर, पीछे लिखा है भाई देख लेना। तो इसमें सेंटर हो जाएगा, इसको C1 से बता लेंगे, ओरिजिन, आर स्क्वायर पे आर 4 है, आर की वैल्यू हो जाएंगी 2, इसको 1 से बता लो। अब ये बड़ी सर्किल है, इसमें जी मालूम करो, इसका आधा जी होता -3, इसका आधा एफ होता, बच गया सो कांस्टेंट। चलिए इसका सेंटर C2 माइनस जी कॉमा माइनस एफ, माइनस जी यानी -1 +3 आएगा, माइनस एफ यानी -1 +4, वैसे रेडियस मालूम कर लो, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर -3 स्क्वायर 9 प्लस एफ स्क्वायर 16 -16। तो R2 इक्वल्स टू क्या आ गया, 3 आ गया। अब क्या बचा बोलो, डी मालूम करो, डी यानी डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये भी वही आ रहा है 9 + 16 √25, क्या हो गया 5 हो गया। अच्छा R1 + R2 भी 5 होता ना, 2 + 3, सेम कंडीशन है पिछले जैसा भी आया था, देयरफॉर D इक्वल्स टू R1 + R2। लेकिन यहाँ पे पोजीशन है पूछ रहा हूँ, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स पूछ रहा हूँ, तो ये टचेस एक्सटर्नली है ना, ये टचेस एक्सटर्नल में कितने टेंजेंट्स लिखे, 3, 1 2 3, तो देयरफॉर नंबर ऑफ टेंजेंट्स, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितने आएंगे बोले, 3 आएंगे, 2 डायरेक्ट एक ट्रांसवर्स। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए आप लोग, सपोज दो सर्किल्स है समझिए ऐसे, तो अभी देखना डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स ऐसे रहते हैं ना,
ये डॉट डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स बाहर के साइड जाके मिलते हैं, ये पॉइंट को बोलते हैं एक्सटर्नल सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड, एक्सटर्नल सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड। इसका फॉर्मूला रहेगा mx2 माइनस nx1 बाई m माइनस n, my2 माइनस ny1 बाई m माइनस n। वैसी सपोज ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स तो अंदर के साइड से जाएंगे, तो ये जो सेंटर रहेगा, ये जो जहाँ पे टेंजेंट्स मिल रहे हैं ट्रांसवर्स, इसको बोलते हैं इंटरनल सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड। तो इंटरनल का फॉर्मूला यूज करना, बीच में प्लस यूज करना। अच्छा, यहाँ पे m1:m2 क्या रहेगा, r1:r2, दोनों का रेडियस का रेशियो। और C1 यानी पहला सेंटर रहेगा, x1 y1 ले लेंगे, और C2 यानी दूसरा सेंटर, इसको ले लेंगे x2 y2। अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे हम, देखिए फाइंड द एक्सटर्नल सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड ऑफ द सर्कल्स। एक काम करो, दोनों के सेंटर्स और दोनों के रेडियस फाउंड कर लो। इसमें g क्या होगा, इसको आधा कर लेना -1, f है इसको आधा कर लेना -3, बच गया सी। सेंटर क्या आएगा, -g कॉमन एफ में, तो -1 +1 हो जाएंगे, -f यानी -1 +3। अच्छा, रेडियस क्या आएगा इसका, √g² + f², -1² 1 + f² 9, -c, माइनस कैंसिल, √1 क्या होता है 1। इधर आ जाइए, ये तो छोटा सर्कल है ना, x² + y² = r²। यहाँ पे सेंटर याद है, ओरिजिन होता है सेंटर, और r² के पे 4 है, r हो जाएगा 2, इसको C2 से बता रहा हूँ, इसको R2 से। तो पहले सेंटर को समझना हम x1 y1, दूसरे सेंटर को x2 y2। r1:r2 क्या हो जाएगा, 1:2, इसको समझेंगे m:n। क्या है क्वेश्चन, फाइंड द एक्सटर्नल सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड। और फॉर्मूला यूज करेंगे हम, देयरफॉर एक्सटर्नल सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड, क्या लिखे इसका फॉर्मूला हम, mx2 माइनस nx1 बाई m माइनस n, my2 माइनस ny1 बाई m माइनस n। इसको सब्स्टिट्यूट कर लो, m क्या है हमारे पास 1, mx2 is 0 minus n is 2, x1 is 1 by m minus n, 1 minus 2, यहाँ पे 1 minus 2, my2 minus n y1। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, 0 छोड़ा लो 0, 0 minus 2 is -2 by 1 minus 2 -1, 0 minus 6 is -6 by -1, -1 कैंसिल कर लो, 2,6, 2,6। तो एक क्वेश्चन करें हम एक्सटर्नल का, एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो इंटरनल का, इसी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ द टैंजेंट टू द सर्किल x² + y² - 25। हम पहले लिखे थे लास्ट क्लास में, लेंथ ऑफ द टैंजेंट होता है √s11। तो पहले s11 मान कर लो, s11 कैसे मान करते हैं, x1 के एपेक्स, x के एपेक्स x1² y के पे y1² - 5 पॉइंट सब कर लो, -2 होल स्क्वायर प्लस y is 5² - 25, -25 + 25 cancel, -2 square is 4। Therefore length of tangent, length of tangent क्या है फॉर्मूला, √s11 √4, √4 क्या होता है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द सर्किल हैज द सेंटर, सर्किल क्या दिया देखिए भैया, x² + y² + 2gx + 2f5 - 12 = 0। इसका सेंटर क्या दिया देखिए आप, 2,3। तो सेंटर क्या होता है, -g, -f = 2,3, यानी -g की वैल्यू 2 है, -f की वैल्यू 3 है, माइनस उधर लेके जाओ, g हो गया -2, f हो गया -3। फाइंड द वैल्यू ऑफ g एंड f बोला, तो g भी आ गया, f भी आ गया। अब ऑल्सो रेडियस पूछ रहा, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या है, √g² + f² - c, √g आ गया 90, g -2² 4 + -3² 9 -c, c की वैल्यू क्या है यहाँ पे -12, -1 +12, ये ऐड कर लो 25, √25 का होता है 5। और एक लास्ट क्वेश्चन कर लेंगे इंशाल्लाह। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू -2, 3 एंड हैविंग सेंटर। देखिए गौर से सुनिए, सपोज सेंटर है 0, 0 एंड पासिंग थ्रू क्या हो रहा है, -2, 3। सेंटर से ये पॉइंट का डिस्टेंस रेडियस होता है, तो रेडियस मान कर लो, रेडियस इक्वल्स टू √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो r इक्वल्स टू -2² 4, 4 + 9 13। और सेंटर क्या है इसका, ओरिजिन।
सेंटर ओरिजिन है तो इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू रूट 13 होल स्क्वायर, रूट स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 13। तो आज क्या भाई थोड़े क्वेश्चंस करें हम, जो है 4 मार्क्स सॉरी 2 मार्क्स के क्वेश्चंस करें, जो मतलब 40 क्वेश्चंस आप लोग को प्रैक्टिस कराए इंशाल्लाह। ये क्वेश्चंस करिए आप लोग, इंशाल्लाह आप लोग को कॉन्सेप्ट आएगा, बेस आएगा। इसके बाद फिर आप लोग कुछ और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करिए, एकदम बेसिक सही है पढ़िए, तो आपको फिर एमसेट एक आगे करने भी आसान होता। अगर ये आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं रहा तो आप लोग एमसेट पढ़ के ही फायदा नहीं होता। तो ये क्वेश्चंस 40 क्वेश्चंस कराए आप लोग को जुमला, इसको प्रैक्टिस करिए आप लोग, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कुछ और कंटिन्यू करेंगे।